दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के कुनबे का जिक्र जरूर होता है। चाहे समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करे या फिर बीजेपी जारी कर ले। अब सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, वैसे ही सवाल उठने लगा कि क्या यादव परिवार से लोहा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ बीजेपी के नेता यादव परिवार के कुनबे से जुड़े हुए किसी सदस्य पर भरोसा करते हैं? उनको उम्मीद रहती है कि वही यानी यादव परिवार वर्सेस यादव परिवार से ही उनको फायदा हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, शायद आपको याद होगा। घटना यह थी कि मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था। नेताजी के निधन के बाद डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया था। उस समय चाचा वर्सेस भतीजा यानी अखिलेश यादव वर्सेस शिवपाल सिंह यादव चल रहा था। 2022 का विधानसभा चुनाव में दल तो मिल गए थे, यानी एक साथ तो आए थे, लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे थे। वो बात अलग है कि मैनपुरी उपचुनाव में पूरा जोर बीजेपी की तरफ से लगाया गया। कहा गया कि शिवपाल सिंह यादव के करीबी एक शख्स जो उन्हीं की पार्टी से आते थे, उनको मैदान में उतारा गया। अब भाई वो शिवपाल सिंह यादव के चेले करीबी थे। पूरा भरोसा था बीजेपी को कि शिवपाल सिंह यादव अपने चेले, अपने सहयोगी, अपने करीबी का साथ देते नजर आएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। अखिलेश यादव के साथ एक साथ ही मंच पर नजर आ गए शिवपाल सिंह यादव। फिर शिवपाल सिंह यादव ने डिंपल यादव के लिए न केवल वोट मांगे थे, बल्कि चुनाव के बाद परिणाम आने के फौरन बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। ये तमाम चीजें हुई। उस दौरान एक चर्चा और तेजी से उठी थी। वो चर्चा ये थी कि डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जो अपर्णा यादव है, यानी मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी, जो बीजेपी में शामिल हो गई थी, उनके सामने भी प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन अपर्णा यादव ने मना कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर, खासकर नेताजी की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगी, अपने ही परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी देवरानी वर्सेस जेठानी वाली लड़ाई में बीजेपी फेल साबित हुई थी, नाकाम साबित हुई थी। अब एक बार फिर से उपचुनाव है और उपचुनाव में दरअसल नेताजी के निधन के बाद करहल सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जीत भी दर्ज की। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद इस सीट को खाली कर दिया, तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। अब तेज प्रताप यादव से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी खास नेता को नहीं, बल्कि किसे मैदान पर उतारा? यादव परिवार से आने वाले एक सदस्य को। उनके नाम की बड़ी चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सफाई दी गई, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि इस पूरी लड़ाई में यादव परिवार वर्सेस यादव परिवार होने जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने करहल सीट से अनुजेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। आज पूरी खबर दिखाने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा हुआ क्या क्या है। पहले देखिए, ये जो उन्होंने लिस्ट जारी की, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें कई नाम है। कुंदरकी से श्री रामवीर सिंह ठाकुर हैं, ये बीजेपी की लिस्ट है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दी है। खैर अलीगढ़ की खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को दी है। यहाँ पे चौथे नंबर पर लिखा है करहल सीट। करहल सीट से अनुजेश यादव को टिकट दी गई है। खास तौर पर अनुजेश प्रताप सिंह लिखते हैं, लेकिन अनुजेश यादव लिखा गया है, जिसे एक सीधा संदेश भी जाए, वैसे इनका यही नाम है। तो अनुजेश यादव को टिकट दी गई है। अब अनुजेश यादव को जैसे ये टिकट दी गई तो सवाल उठने लगा है, क्या धर्मेंद्र यादव, क्योंकि धर्मेंद्र यादव के जीजा है अनुजेश यादव, वो पूरा कुनबा भी मैं दिखाऊंगा, पूरा चीजें दिखाने जा रहा हूं कि कौन का किससे कैसे संबंध है। तो धर्मेंद्र यादव की सगी बहन के ये पति हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और यादव परिवार से आने वाले तेज प्रताप यादव के खिलाफ। तो तेज प्रताप सिंह यादव के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अनुजेश यादव है, जो संध्या यादव जो धर्मेंद्र यादव की बहन है वो उनके। बार बार ये कहा जा रहा है, तो क्या अपनी बहन को के जो पति हैं उनको हराने का काम धर्मेंद्र यादव करेगी? उससे जुड़ी हुई कुछ एक और तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि कैसे धर्मेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया था, जिससे हर कोई हैरान रह गया। पहले पूरा समझा देता हूं कि कौन किसका बेटा, किस तरीके से ये चीजें हैं, समझिए। दरअसल सुघर सिंह यादव और बच्ची लाल सिंह, ये मुलायम यादव का कुनबा का पूरा देखिए क्या क्या है। सुघर सिंह के बेटे कौन है? मुलायम सिंह यादव। उधर देखिए रामगोपाल यादव बच्ची लाल सिंह के बेटे हैं, यानी मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव भाई भाई हैं, लेकिन चचेरे भाई हैं। मुलायम सिंह यादव जो हैं ताऊ के बेटे रामगोपाल यादव के, और रामगोपाल यादव चचेरे भाई हैं मुलायम सिंह यादव के। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव जो सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी बने, और ये सांसद में अब ये इन सब के नीचे आप आकर देखिए क्या क्या है। सुगर सिंह जो है
उनके बेटे कौन कौन है? मुलायम सिंह यादव हैं, दूसरे बेटे उनके रतन सिंह, तीसरे बेटे राजपाल सिंह यादव, चौथे बेटे उनके अभयराम सिंह और इनकी एक बहन भी है। अब इन सब में क्या हुआ, और एक है शिवपाल सिंह यादव, यानी ये 5 भाई हैं। अब इन 5 भाइयों में से देखिए कि मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नी, पहली पत्नी जो है वो है मालती देवी, और इनसे अखिलेश यादव इनके बेटे हुए। इनकी पत्नी डिंपल यादव हर कोई जानता है, मैनपुरी से सांसद हैं। साधना गुप्ता जो है उनकी दूसरी पत्नी, जिनसे प्रतीक यादव बेटे हैं, और अपर्णा यादव जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है, यानी बीजेपी में शामिल हो गई। नेताजी के निधन से पहले ही शामिल हो गई थी और उसके बाद साथ कई बार भी नजर आए, लेकिन परिवार एकजुट हो नहीं पाया। अब रतन सिंह के जो बेटे हैं उनको देखिए कौन है। रतन सिंह के बेटे हैं रणवीर सिंह, और ये तीसरी पीढ़ी यानी कि तेज प्रताप सिंह यादव है, जो फिलहाल करहल सीट से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ठीक है, यानी मुलायम सिंह यादव के एक तरीके से भाई के बेटे यानी पोते चुनाव लड़ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के पोते, और कहा जाए तो अखिलेश यादव के भतीजे ये चुनाव लड़ रहे हैं। आगे क्या हुआ आगे समझाता हूं। राजपाल सिंह यादव है, उनके बेटे अंशुल यादव। अब आइए अभयराम सिंह यादव, जो शिवपाल सिंह यादव के बड़े भाई हैं लेकिन मुलायम सिंह यादव से छोटे हैं। वो अभयराम सिंह यादव के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, और धर्मेंद्र यादव और जो दूसरी बहन है उनकी बहन जो है वो है संध्या यादव। शिवपाल सिंह यादव के बेटे को हर कोई जानता है, आदित्य यादव। तो धर्मेंद्र यादव और संध्या यादव अभयराम सिंह के बेटे बेटी हैं। धर्मेंद्र यादव चूंकि आजमगढ़ से, और दूसरा संध्या यादव जो है इनकी शादी अनुजेश प्रताप सिंह से हुई है। दरअसल खबर यह आई थी कि अनुजेश प्रताप सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और उसके बाद इनको टिकट भी दी गई और करहल से फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सुर्खियां तेज हुई कि क्या धर्मेंद्र यादव अपनी बहन के पति को चुनाव हरवाएंगे, या अपने चक्रव्यूह में बीजेपी ने इन्हें फंसा लिया है। जैसे परिवारवाद को लेकर यह हमेशा फंसाती रही है बीजेपी। अब करहल की जनता यादव कुनबे में से किसको ज्यादा पसंद करेगी? क्या तेज प्रताप यादव को पसंद करेगी, या फिर उसी कुनबे से आने वाले उनके दामाद यानी कि अनुजेश प्रताप सिंह को पसंद करेगी? इन सब के बीच एक सफाई भी दी गई, और जो सफाई दी गई है वो मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं क्या कुछ कहा गया। देखिए, एक लेटर जारी किया गया था बहुत दिनों पहले, ये तकरीबन कई साल पुराना है, जब अनुजेश प्रताप सिंह जो यादव है संध्या यादव के पति, उन्होंने ज्वाइन की थी, उस वक्त का है। इसमें क्या लिखा है? धर्मेंद्र यादव लिखते हैं, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि अनुजेश प्रताप सिंह निवासी भरौल जनपद फिरोजाबाद 24 मार्च 2019 को भाजपा में शामिल हो गए। मीडिया ने उन्हें मेरे बहनोई के रूप में प्रस्तुत कर सुर्खियां बनाई हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा के किसी भी नेता से मेरा कभी भी कोई संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, अतः अनुजेश प्रताप सिंह से भी मेरा अब कोई संबंध नहीं है। मेरा मीडिया के साथियों से निवेदन है कि भविष्य में उन्हें कभी भी मेरे रिश्तेदार के तौर पर प्रस्तुत न करें। धन्यवाद। देखिए, आपके रिश्तेदार के तौर पर प्रस्तुत न करें ये अलग मसला है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदार रहेंगे। जैसे आप मान लीजिए कई और ऐसे नेता हैं, परिवार के सदस्य छोड़कर गए, चले गए। ऐसे में एक नाम और है अभी, अपर्णा यादव का। आप अपर्णा यादव के लिए कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर वो बीजेपी की नेत्री हैं वो बात अलग है, लेकिन आज भी वो मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू के तौर पर जानी जाएगी। यानी करहल का जो चुनाव है वो ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना इस परिवार के, उनके ही परिवार के सदस्य को चुनौती देने से डरती है, घबराती है। शायद ही मेरा मानना है, तभी तो चाहती तो किसी और प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती थी, लेकिन आखिरकार अनुजेश प्रताप सिंह यादव के मैदान में उतारकर उन्होंने नया दांव खेला है। नमस्कार।